यूट्यूब पे इतना बदनामी हो गया तो हम शादी करके रहो। जो हिसाब से ये लोग बोला था पब्लिक के सामने, वह हिसाब से हमके लगा था कि 100% शादी होके रही, तू रोक ना पाई। सही रोकना पैबू दीदी कहूँगा। प्रीति सूरज के खाना में काम नहीं करते हैं ना ऐसे हैं हम। इतना बदनामी हो गया यूट्यूब पे दोनों का, तो शादी तो 100% है। चाहे कोर्ट मैरिज होगा, चाहे अरेंज मैरिज होगा, चाहे भाग वाला होगा, चाहे मंदिर वाला होगा, लेकिन शादी हो। तो दोस्तों मेरा मजबूरी है, मेरे घर वाले हम नहीं मान रहे हैं तो मुझको कोर्ट मैरिज गुड्डी से शादी करना पड़ेगा ना। तो बोलिए दोस्त करेंगी? काहे नहीं करेंगे, हम शादी करेंगे। देखिए हम करना चाहते हैं कोर्ट मैरिज शादी। और पंकज पहले हमसे कहते थे दोस्तों शादी करने के लिए, लेकिन हम ही नहीं कहते थे। हम काहे नहीं कर रहे थे कि देखिए हमारे भी घर परिवार है, तो हम सोचते थे घर से शादी हो। और मैं ही एक लौती मतलब बच्ची थी लास्ट, मेरी दीदी लोग का तो शादी हो ही गया था, हम ही बच्चे थे। तो हम ये सोच के शादी करना चाहते थे कि मतलब धूमधाम से हो, हमारा भी गांव समाज सब लोग देखे अच्छे से। लेकिन पंकज कहते थे शादी कर लो कोर्ट मैरिज से, हम तुमको रूम लेकर रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। लेकिन हमारा यही ख्वाहिश था कि घर से शादी होगा तो इनके घर वाले भी राजी रहेंगे, हमारे घर वाले भी राजी रहेंगे, तो अच्छा जिंदगी बीतेगा। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट मैरिज वाले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद से फिर देखा जाएगा, घर वाले मान जाएंगे तो हम लोग शादी करेंगे। क्या करें दोस्तों, हम भी यही चाहते थे कि सब मिलजुल के करें, लेकिन इनकी दीदी जो माया शर्मा है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग रवि के घर भी गए थे पंकज, तुम तो वहाँ पहले से मौजूद थे। हाँ तुम पहले से थे ना। पंकज शर्मा वहाँ पहले से मौजूद थे। उसके बाद इनकी दीदी क्या बोल रही है वीडियो में एक दिन बाद कि कौन मुंह लगा के आई थी गुड्डी रानी, कौन मुंह लगा के झकझोरन आए थे रवि के घर पे, और हमारे भाई को क्यों बुलाए थे? अरे हम लोग थोड़ी बुलाए थे, हम बुलाए थे वहाँ? हम लोग नहीं बुलाए थे। हमारे घर के बगल में है तो हमको जाना पड़ेगा ना। हाँ तो ये वहाँ पहले से मौजूद थे ना जी। पंकज देखिए दोस्तों पहले से ही मौजूद थे और हम लोग गए तो उसके वजह से कह रही हैं कि कौन मुँह लेके आई ला लिया लाजो नहीं लागता तो हेंगा होगा। तो हम कहे कि मान लीजिए किसी के दुख सुख में जाना चाहिए, हम गए तो आपके घर तो गए नहीं है, और ना ही हम पंकज को बुलाए थे। पंकज खुद वहाँ पे पहले से मौजूद थे। तो मान लीजिए हम इनसे प्यार करते चाहिए, हमसे प्यार करते हैं तो हम तो बोलेंगे ही, बतियाएंगे ही। तो दोस्तों जब आई थी पूजा के घर तो हमारी दीदी भी आई थी, तो दीदी के बगल में ये भी थी। तो इनसे हम बोल नहीं रहे थे, इनको ताक रहे थे। हम धीरे से हट के अपने किनारे हो गए, आए लोग अपने वीडियो बना रहे थे, इसीलिए हम नहीं बोल रहे थे कि दीदी जान जाएगी तो मेरे को गाली देगी। तो क्यों आपकी दीदी, मतलब आप अपने दीदी से बहुत डरते हैं? हाँ ये तो सही है, बड़ी दीदी है ना। हाँ तो भाई डरना पड़ेगा, बड़ी बहन है। तो अब क्या करने का प्लान है? आपकी दीदी जब नहीं मान रही है तो आप क्या करेंगे? अब नहीं मानेगी तो हम लोग अपना कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट मैरिज करोगे? घर वालों को तो एक दो लोगों को चाहिए गवाह ना। हाँ तो मनाएंगे, मना ले रहे हैं, मना लेंगे तो तब ना हम लोग करेंगे। किसको मनाएंगे जब आपकी दीदी मान ही नहीं रही है? दीदी नहीं मानेगी तो पिताश्री, पापा मम्मी भाई है, कोई तो मानेगा। हाँ ये बात सही है। जीजा मान रहे हैं ना। अरे तुम्हारे जीजा तो बुला रही है, वो तो मान ही रहे हैं। जीजा है जो कि दर्द हम लोग का समझते हैं, वो हमारा हेल्प बिल्कुल करते हैं। दोस्तों देखिए पंकज जीजा आज तक हम लोग को कुछ कहे नहीं और ना ही हमको कभी गलत बोले हैं। वो कहते हैं कि गुड्डी अगर शादी करना है तो पंकज से कर लो, हम पूरा राजी हैं और अपने पत्नी को भी मनाने के लिए राजी है। हमने कहा ठीक है जीजा अगर ऐसा है तो आप खुद दीदी को मना दीजिए, हम शादी करवा दीजिए, बस हम आप ही को मानते हैं कि आप हमारा दर्द समझते हैं। और जब जीजा माने तो दे दीदी को मनाएंगे कि नहीं जीजा? माने या ना माने पंकज, अब तो शादी कोर्ट मैरिज ही होगा, मजबूरी है। उसके बाद में बारात जाएगी। पहले तो हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा चलिए पहले बारात हो जाए, कोर्ट मैरिज की क्या जरूरत है। लेकिन आपकी दीदी जिस तरह से रोड़ा बन रही है तो एक ही ऑप्शन है कोर्ट मैरिज। तो क्या किया जाए? तो पहले कोर्ट मैरिज होगा तब देखा जाएगा। तो फोन पे यही बात हुआ है कि टेंशन ना लीजिए, है ना। शादी हम तो करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, नहीं दीदी मानेंगी तो है। अजी जो कोर्ट मैरिज हो जा रहा है तो हम लोग का रूम लेके रहेंगे और जो हम खाएंगे वही इनको खिलाएंगे। अरे रूम लेने की क्या जरूरत है? अगर कोर्ट मैरिज हो जाएगा, आप पति पत्नी हो जाएंगे तो गुड्डी का ये रूम है, ये गुड्डी के रूम में रहिए। वो भी सही बात है। रूम लेने के क्या मतलब है? अब जब आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे तो फिर अलग अलग रूम लेने की क्या जरूरत है? इसी रूम में रहिए।
ठीक और नहीं तो अगर आपको डर लगेगा आपने अपने दीदी से कि आके धमकेंगी, मारेंगी, कर जाएंगी, पहुंच जाएंगी, तो आप लोग रूम अपना चेंज कर लीजिए दोनों लोग। सही बात दोस्तों है। यही सुबह में सच में बात हो रहा था पंकज से कि पूरी टेंशन ना लो, काहे टेंशन ले रही हो, दीदी कुछ अंट संट बोल रही तो उसका जवाब भी मत दो, ना ही कुछ कहो तुम। और हम है ना, हमारा हाथ गोड़ है, हम अच्छे से तुमको कमा कर खिला देंगे, पिला देंगे, अच्छे से रखेंगे। हमने कहा भी प्रीति सूरज ऐसा नहीं ना करोगे, बाद में शादी उदी करके छोड़ यहाँ दोगे। पूछो, यहाँ पूछो। नहीं हम बात कहे सुबह फोन में किए कि हम प्रीति सूरज के खाना में काम नहीं करते हैं ना ऐसे हैं हम, ना ऐसे करने देंगे हम। आप सच्चा प्यार करते हो? हम सच्चा प्यार करते हैं दोस्तों। पक्का ना? पक्का। देखा पंकज, हमारे गांव में इतना बदनामी भइल बा, हम हमारे घर परिवार में ऐसा कौन लड़की काम नहीं करे, लेकिन हमें कैले अगर नहीं होई तो कितना इज्जत जाये हमार। पूरा दुनिया एक और हो जाए गुड्डी, हम तो शादी करके रहो। लेकिन तोहार दीदी तक दावा करेलिन कि हम पंकज के गुड्डी के शादी नहीं होवे दे। यूट्यूब पे इतना बदनामी हो गया तो हम शादी करके रहो। तो तोहार दीदी तो दावा करेलिन, नहीं ठोकेलिन कि हमरे जियते नहीं होई सदिया बियाह दूर दे। शादी होई कोर्ट मैरिज करो जाए ना, कोर्ट मैरिज करवा। हाँ। ठीक बा। अब फोन तक खूब बतियावा ताटा रोज। आए तो वो तो फोन तो रोजो होला, एनियो से ओनियो से आला तो एनियो से जाला। अच्छा एनियो से जाला, ई तो खाली हम करबे नहीं करीला। नहीं करते हैं कभी। हैं? कबो कबो करेले। रतिया बतियावत रहला, बिनाहो बतियावत रहला तो हम छतवर सुनत रहनी। वो यही बात कह रहे थे कि मतलब शादी उदी के लेके कि टेंशन ना लीजिएगा, हम है ना, हम कहीं कमा के खिला देंगे। मतलब कुछ भी हो जाए शादी होके रहे। पक्का पक्का। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए अच्छा ताकि हम लोग का शादी हो जाए। और सब लोग यही कहता है कि मतलब नहीं होगा, इनके घर वाले, इनके दीदी उदी सब लोग कहते हैं। इनके पहले इनके मम्मी और पापा सब लोग मानते थे ना जी कि शादी करेंगे, लेकिन इनकी दीदी सबको चढ़ा दी तो कोई नहीं मानता है, बस इनके जीजा हमारा हेल्प करते हैं, मानते हैं। चलो कोई इनकी दीदी सिर्फ नहीं मान रही है ना, माया शर्मा अगर नहीं मान रही है तो मंजीत भाई हैं वो तो तैयार हैं, इनके मम्मी पापा को समझाएंगे, शादी तो होगा, पक्का होगा। अगर इतना बदनामी हो गया यूट्यूब पे दोनों का तो शादी तो 100% है। चाहे कोर्ट मैरिज होगा, चाहे अरेंज मैरिज होगा, चाहे भाग वाला होगा, चाहे मंदिर वाला होगा, लेकिन शादी होगा। उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। क्या होगा शादी होने के बाद, बस हो गया। मियाँ बीबी राजी तक का करिए काजी। हाँ, मियाँ बीबी राजी तक का करिए काजी। तो देखा माया शर्मा, आपसे निवेदन बा फिर से कि दोनों जनी के बीच में जो प्रेम बा, जो शादी के इच्छा बा करत आटे तक करे दा, सपोर्ट करा और ननद बन के इनके स्वागत करा, यही भलाई बा। अगर ये तरह नहीं करबू तो आखिर में ननद से भी बेदखल हो जाइबू और शादी तो ये दोनों जनी कई के रही हैं। जो हिसाब से लोगन का बातचीत चलत था फोन पे, जो हिसाब से लोग बोलत आटे पब्लिक के सामने, वह हिसाब से हमके लगा था कि 100% शादी होके रही, तू रोक ना पाइबू। सही, रोकना पाइबू दीदी कहूँगा। हाँ तो दोस्तों अब मैं बस यही चाहता हूँ आप लोग अच्छा कमेंट करिए और राय दीजिए, इन दोनों का शादी करा दिया जाए कि ना करा दिया जाए। आप लोगों के राय के हिसाब से ही हम लोग शादी विवाह का आगे कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद।